बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। लोग कहते हैं दुबई इज़ डाइंग, गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूँ दुबई इज़ डेड। तकरीबन 15 से 18 लाख पाकिस्तानी है वहाँ पे, तकरीबन 35 लाख हिंदुस्तानी है, 4 से 5 लाख ईरानी है और 2 से 3 लाख बंगाली वहाँ पे मुकीम है। जबकि अप्रैल 2025 तक दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ 72,000 से ज़्यादा फ़ाल हिंदुस्तानी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो दुबई की अपनी आबादी तो 40 लाख है, बल्कि वहाँ मुकीम अफराद की तादाद भी तकरीबन 40 लाख ही है। लेकिन आपको आदाद व शुमार बताता हूँ कि तकरीबन 40 लाख लोगों का मुस्तकबिल दाव पे लग चुका है। दुबई आ रही है, आ चुकी है या आने वाली है। दुबई डूब चुका है, डूब रहा है या डूब जाएगा। तो अगर आप यूँ कहें तो बेहतर होगा कि दुबई इज़ डाइंग। नो, आई थिंक इट इज़ डेड। मैं आपको हैरान कुन फैक्ट्स बताता हूँ। मुत्तहिदा अरब इमारात ने साल 2024 में दुनिया में छोड़े गए ये जो यॉट्स हैं ना, और बैरी जहाज़ आप कह लें, बोट्स कह लें, यॉट्स कह लें, इनके हवाले से पहला नंबर हासिल किया था। यानी 42 यॉट्स जो हैं वो आलमी दुनिया का 13% बन रहे थे। ये वो जहाज़ थे या यॉट्स थी या शिप्स थे जो बग़ैर मालिक और बग़ैर मुस्तकबिल के यूएई के पानियों में गलते सड़ते रहे। दुबई में हर साल 2000 से 3000 लग्जरी गाड़ियाँ छोड़ दी जाती हैं, जिनमें फरारीज़ हों, बुगाटीज़ हों, लैम्बोर्गिनी के मॉडल्स होते हैं, और इनकी आप समझे कीमत एक की 36 करोड़ से भी ज़्यादा है। और हैरान कुन बात यह है कि गाड़ियाँ एयरपोर्ट तक की यानी उसकी पार्किंग में चाबी समेत छोड़ दी जाती हैं। और सिर्फ साल 2025 के पहले 6 महीनों में दुबई की म्यूनसिपैलिटी ने 1387 गाड़ियाँ एयरपोर्ट से जब्त की। 6000 नोटिस ऐसे मालकान को जारी किए जो जवाब देना ही छोड़ गए थे। रेत में खड़ी बुगाटीज़, पार्किंग लॉट्स में खड़ी फरारीज़ और न जाने कितने मॉडल्स हैं बेकार हो चुके हैं। दरअसल अब ये शहर लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। हैरान कुन चीज़ ये है कि ना तो कोई माली बहरान का ऐलान हुआ, ना कोई हंगामी सूरत हाल। गाड़ियाँ और किश्तियाँ बगैर किसी दावे के बस वहीं मौजूद थी। उनके मालकान ने खामोशी से फैसला कर लिया कि ये शहर अब वापस आने के काबिल नहीं रहा। दरअसल ये कहानी है एक इलाके की, ये कहानी है ऊंची इमारतों की, स्याह शीशों और वादों के बीच एक मरीना की, एक लंबा सा मरीना, दुबई मरीना। मुत्तहिदा अरब इमारात का एक जदीद पुरतायुश और दुनिया का सबसे बड़ा इंसान साख्ता यानी मैन मेड मरीना रिहायशी इलाका। दरअसल ये इलाका बुलंद बाला इमारतों, किश्ती रानी और वॉकवेज़ के लिए मशहूर है। और यहाँ दुनिया का बुलंद तरीन होटल 10 सील दुबई मरीना, इस होटल में 82 मंजिलें हैं, लेकिन इन होटल से करीब अब पानी वैसा नहीं बहता जैसे पहले बहता था। सुपर यॉट्स अब भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी सफ़ेद सुबह की धूप में चमकती हुई, लेकिन गौर करें तो अब वो तबाही का मंजर पेश करती हैं। साल 2002 में यूएई ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने गैर मुल्कियों को अपनी ज़मीन पर जायदाद ख़रीदने की इजाज़त दे दी, और इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ रियल इस्टेट की मार्केट नहीं था बल्कि एक धमाका था। 2007 और 8 के दरमियान सिर्फ एक साल में कीमतें तकरीबन 59% तक बढ़ गई थी। दुबई मरीना जो 3.5 किलोमीटर लंबी नहर है और जैसे साहिली पट्टी में हाथों से तराशा गया, दुनिया के सबसे बड़ी मसनूई मरीनाज में एक बन गया, जहाँ 550 से ज़्यादा यॉट्स को पनाह दी गई। और इसके किनारों पर ऐसी इमारतें खड़ी हुई जो बादल को छूती थी। अपने उरूज पर इमारात में एक ही साल में जायदाद के लेन देन 114 अरब दिरहम तक पहुंच गए। दुनिया ने इससे पहले कभी इतनी तेज़ी से, इतनी बुलंदी तक, इतनी मनसूबाबंदी के साथ कुछ बनते नहीं देखा था। फिर मीना, इसने खित्ते में दुनिया में अरबपति अफराद के मुकाबले में यॉट्स के तनासब में दूसरा बड़ा सबसे मकाम हासिल कर लिया, जो आलमी सुपर यॉट फ्लीट का 12.6% था। सिर्फ साल 2024 में इमारात ने 6700 नए करोड़पति अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जो 2024 में दुनिया के किसी शहर में सबसे ज़्यादा इजाफा था। 2024 तक दुबई में जायदाद के लेन देन ने 761 अरब दिरहम की रिकॉर्ड सतह को छुआ और 2025 तक सालाना फ़रोख्त और 970 अरब दिरहम तक पहुंच गई। ये आदाद शुमार हैरान कुन तौर थे, क्योंकि ये सब कुछ इस तरह हरकत कर रहा था जैसे तूफ़ान से पहले
पानी हरकत करता है। 2013 में मुत्तहिदा अरब इमारात बैरून मुल्क रहने वालों के लिए दुनिया का 90th सबसे महंगा मुल्क था, जो 2023 में 31वें नंबर पे आ गया। कोई भी दुबई और दुबई की बिगड़ती मईशत को बुलंद आवाज़ में कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन हिसाब किताब खुद बोलना शुरू हो गए। और फिर ऐसा हुआ जिसने इस हिसाब को गैर मामूली, गैर यकीनी बना दिया। ये हुआ 28 फरवरी 2026 की एक रात को। जदीद तारीख में पहली बार मिसाइल और ड्रोन हमले मुत्तहिदा अरब इमारात की सरजमीन तक जा पहुँचे। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के कई महीनों से बढ़ रही थी और खलीज हमेशा से तनाव के साथ जीती आई थी बहरहाल। लेकिन हर दुबई प्रॉपर्टी मुआहदे और हर मरीना बर्थ, हर सुपर यॉट फीस में एक मफरूज़ा शामिल था कि दुबई खुद महफूज है। लेकिन अब तो ये मफरूज़ा फरवरी 2026 में ख़त्म हो गया। चंद घंटों के अंदर अंदर रद्द अमल मुकम्मल था। दुबई की मालियाती मार्केट सिर्फ गिरी नहीं, तबाह हो गई, बंद हो गई। और ये वो शहर था जिसकी मरीनाज में हर माह औसतन 12 नई किश्तियाँ होती थी, जो लंदन, मॉस्को, मुंबई और दीगर शहरों से रजिस्टर्ड होती थी। तो सनत के अंदाज़ों के मुताबिक साल 2019 में दुबई में यॉट चार्टर्स की मजमूई आमदनी जो थी तकरीबन 10 करोड़ पाउंड से 70 करोड़ पाउंड के दरमियान थी। 28 फरवरी 2026 सुबह सूरज निकलने के फ़ौरन बाद दुबई के समुद्री शोलों को पहला इशारा मिला। 4 घंटों के अंदर आलमी इंश्योरेंस कंपनियों ने हंगामी एडवाइजरी जारी की। खलीज का तमाम पानी बशमूल दुबई के मरीनास को हाई रिस्क यानी ज़्यादा ख़तरे वाली इलाकों में शामिल कर दिया गया। और वो पॉलिसीज़ जो पहले 80,000 पाउंड सालाना में मिल जाती थी, अब 3,20,000 पाउंड से ज़्यादा महंगी होना शुरू हो गई। और अगर इंश्योरेंस मिल भी जाए तो वो ख़तरे से खाली तो नहीं है। दुबई के मरीनास में 800 मिलियन पाउंड की असासा जो है वो नुकसान पहुंचने पे ख़रीदारी गायब हो गए। ब्रोकर्स ने सौदे रोक दिए, कर्ज दहंदगान ने कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। मशरिक़ वस्ता के एक सीनियर तजज़ियाकार लीना खलील जो हैं, उन्होंने मालियाती सफाया कहा है सूरत हाल को। दरअसल अवामी तौर पे लिस्टेड डेवलपर कंपनीज़ के शेयर्स जिन्हें चंद सेकंड्स में फ़रोग किया जाता था, फौरी और बेरहम अंदाज में तबाही की जाने पड़ने लग गए। एमआर प्रॉपर्टीज़, दमाग प्रॉपर्टीज़, नकील, ये सब वो नाम है जो सुनहरी दौर की पहचान थे और अब चंद ही दिनों में दुनिया के सामने स्क्रीन्स पर लम्हा ब लम्हा अपनी कदर खोते गए। डेवलपर्स जो साल के आगाज़ में अरबों दिरहम एडवांस रखते थे, अब खाली हैं। गैर मुल्की मुलाजमीन और एक्सपर्ट्स अपनी नौकरियां खो बैठे और किराए के घरों से निकल गए। अपनी गाड़ियों और क्रेडिट कार्ड कर्जे पीछे छोड़कर और एक तरफा यानी वन वे फ्लाइट लेकर रवाना हो गए। अब 2026 में जो इसकी मुंजमद होने की वजह थी वो एक मिसाइल था। कई हाई नेटवर्थ ख़ानदान जो कोविड वबा के बाद गोल्डन वीज़ा, टैक्स के फ़वाइद और महफूज पनाहगाह के वादे की वजह से दुबई मुंतकिल हुए, तो अब वो खामोशी से यूरोप और जनूब मशरक़ी एशिया में जाने लगे। तो गुज़िश्ता साल यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड ने दुबई में रियल इस्टेट के कारोबार को बबल रिस्क करार दिया और फिच रेटिंग्स ने खबरदार किया कि साल 2026 दुबई में कारोबार, रियल इस्टेट, इंश्योरेंस के लिए मुश्किल तरीन साल होगा। हम मार्केटिंग को तो एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि दुबई की हकीकत क्या है। सुनिए पहला पैमाना रिहायशी जायदाद की कीमतें देखते हैं। CNBC के मुताबिक साल 2025 में मिसाइल से पहले जिस जायदाद की कीमत 16,50,000 दिरहम थी, वो पहले ही 14 लाख दिरहम तक आ चुकी थी, गिरना शुरू हो चुकी थी मिसाइल से पहले। तो मिसाइल्स के पहले खामोशी से दुबई में अंदरूनी तौर पे एक इस्तिलाह यानी शुरू हुई थी कि दुबई में एक गोली भी चल गई तो इसकी तबाही कोई नहीं बचा सकेगा। तो दुबई के मैरीटाइम सेक्टर से 12,000 मुलाजमतें जनवरी से मार्च तक ख़त्म हो गई थी। दूसरा पैमाना छोड़े गए ये यॉट्स हैं, लग्जरी यॉट्स हैं। साल 2024 में मुत्तहिदा अरब इमारात दुनिया में जहाज़ों के तर्क किए जाने के हवाले से सबसे आगे था, जहाँ 42 जहाज़ या बहरी जहाज़ इसलिए छोड़ दिए गए कि जिनके अमले को तनख्वाह ही नहीं मिली थी, जिनकी देखभाल बंद हो गई थी और जिनके मालिकान ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया था। फिलीपाइंस के इंजीनियर्स, भारतीय टैंक हैंडलर्स, इंडोनेशियन कुक्स जो जहाज़ों में फंसे हुए थे, वो कहीं जाने के काबिल नहीं रहे। तीसरा पैमाना जो है पीछे छोड़ी गई गाड़ियाँ हैं। हर साल
से 3000 लग्जरी गाड़ियां दुबई में छोड़ दी जाती हैं, जो बाद में नीलाम कर दी जाती हैं क्योंकि उनके मालकान गायब होते हैं। और यही पैटर्न हर बार हर साल दोहराया जा रहा है। तो चौथा पैमाना दुबई में ज़िंदगी की लागत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है। दुबई में एक फ़र्द के माना अखराजात किराए के बगैर को $1100 से भी ज़्यादा थे, जबकि शहर के मरकज़ में अपार्टमेंट के औसतन किराया जो है 8000 दिरहम माहाना था। 4 अफराद के ख़ानदान को रिहाइश के अलावा माहाना कम अज़ कम 14,000 दिरहम से ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत थी, जबकि तनख्वाहें तो इस रफ्तार से नहीं बढ़ रही थी। तो पाँचवा पैमाना या यार्डस्टिक जो है दुबई में लोगों की नई सप्लाई बामुकाबला कम होती तलब का है। यानी साल 2025 में 90,000 नए यूनिट्स तामीर किए गए। 2026 में 1,20,000 यूनिट्स की तवक्को थी, जो बरतानिया से आज़ादी के बाद किसी भी साल के मुकाबले में तकरीबन दुगना हुजम है। लेकिन हकीकत यह है कि अब ख़रीदारों की दिलचस्पी 50% कम हो गई है। मार्केट एक सिरे से भरी जा रही है, दूसरे सिरे से खाली हो रही है। रोनन आर्थर, जो कैवेंडिश मैक्सवेल नामी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी में रेजिडेंशियल वैल्यूएशन के सरबराह हैं, उन्होंने बताया कि प्रीमियम और मास्टर प्लानिंग वाले इलाकों जैसे डाउनटाउन या इमार की कायमशुदा कम्युनिटीज़ हैं, उनमें कीमतें मुस्तहकम हैं या साल ब साल मामूली इजाफा दिखाई देती हैं। और रोनन आर्थर के मुताबिक शहर 2 हिस्सों में बंट रहा है। एक तरफ वो मुख्तसर सा इलाका है जहाँ चमकदार वाटर फ्रंट है, जहाँ पर इंतहाई अमीर लोग हमेशा मौजूद रहेंगे, और दूसरी तरफ बाकी पूरा दुबई है। वो वसी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने असल में इस गैर मामूली दुबई को मुमकिन बनाया, जो आहिस्ता आहिस्ता बगैर शोर के कमज़ोर होता जा रहा है। मैं मुबश्शिर लुकमान दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि दुबई के इस नरम ज़वाल की और इंसानी नुकसान की किसी मुरब्बा फुट, दिरहम या बर्थ के हिसाब से नहीं आप नाप सकते। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि दुबई मर रहा है। दुबई को किसी ने नापना है तो इससे नापें कि जैसे पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली की तनख्वाहें 3000 दिरहम है और 4 महीने में अगर वो भी नहीं मिलेंगी, तो आप दुबई की सूरत हाल को उस बंगाली से नाप सकते हैं जो अपना सब कुछ बेच कर गया और आज जबल अली पोर्ट पर एक जहाज़ पर उसी इंतज़ार में सोया हुआ है कि कब तनख्वाह मिलेगी, लेकिन आज जहाज़ का मालिक फ़ोन भी नहीं उठा रहा। जब दुबई अपने इख्तलाफात निभा रहा था, इसका पड़ोसी एक मुतबादल निज़ाम बना रहा था। सऊदी अरेबिया ने अपनी समुद्री मैरीटाइम में $500 अरब के मेगा प्रोजेक्ट, शाही फरमान और एक जजीरे के साथ साथ दुनिया को हिला कर रख दिया था। नियोम सिटी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखा और सऊदी अरेबिया का मेगा प्रोजेक्ट नियोम दुनिया का सबसे बड़ा और महंगे तरीन तामीराती मनसूबों में से एक है। तो नियोम सिटी का कुल रकबा तो सिर्फ 26,500 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन ये रकबा तकरीबन बेल्जियम जैसे मुल्क के बराबर या इसराइल से भी बड़ा है। तो ये आज सऊदी अरेबिया में तामीर हो रहा है, जहाँ आज भी 1,40,000 ज़्यादा वर्कर्स और इंजीनियर्स मुकीम हैं। तो संदाला नियोम का पहला लग्जरी जजीरा है जिसे वही आर्किटेक्चर फर्म डिज़ाइन कर रही है। सऊदीया ने अपने पहले ही दिन से ख़ुद को दुबई के 2 दहाइयों पुराने मरीना सिस्टम के मुकाबले में खड़ा कर दिया। सऊदी अरब ने अपनी याचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के लिए $30 अरब मुख्तस किए हैं और इसी दहाई के अख्ताम तक सालाना 200 मिलियन सयाहों को हदफ बना रहा है। और दूसरी जानिब से 2025 में दुबई मार्केट ने 917 अरब दिरहम के लेन देन रिकॉर्ड किए। ये शहर की तारीख का सबसे मजबूत साल था। दुबई ने एक ऐसा जुआ खेला कि बाकी दुनिया को चलाने वाले कवानीन की इसकी सरहदों के अंदर मुअत्तल किया जा सकता था, लेकिन दुबई खुद मुअत्तल हो चुका है। एक ऐसा शहर जिसके पास ना तो तेल बचा है, ना ज़रूरी बुनियाद, ना को मकामी सनत, रवायात, और जिसकी 99% आबादी गैर मुल्की। वो महज रफ्तार और दिखावे की ताकत से अब अपनी असली शक्ल कैसे बरकरार रखता है, ये सवाल है। तकरीबन 2 दहाइयों तक ये जुआ कामयाब रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि जुए तो सरमायाकारी नहीं होते ना, वो तो बढ़ते नहीं हैं, ख़त्म होते हैं, और जब वो ख़त्म होते हैं तो जो सांसें बाकी रह जाते हैं वो भी हमेशा नहीं रहते। आप समझते हैं कि आपके पास है आज जंग आलूद जहाज़ों के ढांचे और खामोश मरीनाज सिर्फ खोई हुई लग्जरी की अलामत नहीं है, ये दुबई की आलमी साख में एक दरार की निशानदेही है। यॉट कल्चर ने सिर्फ दुबई को सजाया था, बल्कि एक पूरे वादे को सहारा दिया था। अब तो वो
सहारा ही खिसक रहा है। जो कुछ पीछे रह गया है वो सिर्फ खाली बर्थ नहीं, बल्कि नमक और फौलाद में लिखी हुई एक खौफनाक वार्निंग है। मरीना में खड़े लोग हकीकी हैं, इमारतें हकीकी हैं, क्रेन्स अब भी चल रही हैं, लेकिन तुर्क किए जाने वाले जहाज़, खाली बर्थ और एयरपोर्ट्स की पार्किंग में खड़ी खाली लग्जरी कार्स ये सवाल खामोशी से पूछ रही हैं कि वो ये नहीं कि दुबई बचेगा या नहीं, वो ये है कि दुबई अपनी पुरानी शोहरत बहाल भी कर पाएगा। आप कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके मुताबिक दुबई का सवाल आ चुका है या आ रहा है, और मुझे ये लिख के बताइएगा आप किस जगह से देख रहे हैं प्रोग्राम। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।